हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम उसको बोलेंगे जो हम अभी रिसेंटली यूज कर रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो है जो हम सालों से यूज करते आ रहे हैं। तो ये अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। With technological process, our demand for energy increases day by day. आज हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का यूज करते हैं, तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो उसकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। Our lifestyles also changing. We use machines to do more and more of our tasks. तो हमारी लाइफस्टाइल में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से भी जो डिमांड फॉर एनर्जी है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो भी उसका यूज हमें ज्यादा करना पड़ता है। आवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग एज इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव्स आवर लिविंग स्टैंडर्ड। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से भी हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो अप गया है, और उसकी वजह से भी हमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी नंबर 14.4। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट या तो पेरेंट या कोई भी घर पे जो भी बुजुर्ग है उससे आपको ये क्वेश्चंस पूछने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड दे गो टू स्कूल? वो स्कूल किस तरह से जाते थे? आज आप जब ऑटो में या बसेस में या तो प्राइवेट व्हीकल में आते हो स्कूल में, तो वो किस तरह से जाते थे? सेकंड है, हाउ डिड दे गेट वाटर फॉर देयर डेली नीड्स व्हेन दे वर यंग? जब वो यंग थे तब वो उसको जो डेली यूजेस के लिए जो वाटर चाहिए वो उसको किस तरह से मिलता था? आज आप एक स्विच ऑन करो तो मोटर स्टार्ट हो जाती है और आपकी जो ओवरहेड टैंक है वहां पे पानी फिलअप हो जाता है। लेकिन वो जब यंग थे तब उसको दूर तक रिमोट एरिया में जाना पड़ता था पानी भरने के लिए, और वही पानी का वो डेली यूजेस के लिए वो यूज करते थे। और थर्ड है, व्हाट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट डिड दे यूज? वो एंटरटेनमेंट के लिए क्या यूज करते थे? उसके पास सिर्फ एक छोटा सा ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो था। आज आपके पास टीवी है, मोबाइल है, टैबलेट, लैपटॉप, सब कुछ है। तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो कम चाहिए थी, आज हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। कंपेयर द अबव आंसर्स विथ हाउ यू डू दिस टास्क नाउ। आपको उसके आंसर और आपके आंसर को कंपेयर करना है। इज देयर अ डिफरेंस? कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको? यस। इन विच केस मोर एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज इज कंज्यूम? तो ऑब्वियस है कि आपके केस में है वो ज्यादा एनर्जी का आप यूज कर रहे हैं। एज अवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेस वी नीड टू लुक फॉर मोर एंड मोर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे एनर्जी की डिमांड इंक्रीज होगी हमें ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, उसका पता लगाना पड़ेगा। वी कुड डेवलप द टेक्नोलॉजी टू यूज the available or non sources of energy for efficiently and also look to new sources of energy। हमारे पास जो अवेलेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसको हम इफिशिएंटली किस तरह से यूज कर सके, उस तरह की टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे हमने बायोगैस में देखा था कि काउ डंग केक है उसकी जगह पे हम बायोगैस का यूज कर सकते हैं। तो ये भी करना है, साथ साथ में हमें अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी का भी पता लगाना है कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जहां से हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनी न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी वी सीक टू एक्सप्लॉइट वुड नीड स्पेसिफिक डिवाइसेस डेवलप विद दैट सोर्स इन माइंड। कोई भी नया सोर्स ऑफ एनर्जी जब हम डेवलप करते हैं, हम फाइंड करते हैं, तो उसको कंज्यूम करने के लिए, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें डिवाइसेस भी डेवलप करने पड़ते हैं। We shall now look at some of the latest sources of energy that we seek to tap and the technology designed to capture and store energy from that sources। तो ये जो लेटेस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमने डेवलप की है, तो वो जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंदर से अगर हमें एनर्जी कैप्चर करनी है या तो उसको स्टोर करनी है, तो उसके लिए हम कौन कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट का हमने डेवलपमेंट किया है, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी। चैप्टर नंबर 15 में हमने देखा था कि सोलर एनर्जी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी।
अर्थ के अंदर जितने भी एनर्जी के सोर्स है वो सारे के सारे डिपेंड, डायरेक्टली डिपेंड और इनडायरेक्टली डिपेंड है सोलर एनर्जी के ऊपर। The sun has been radiating an enormous amount of energy at the present rate for nearly 5 billion years and will continue radiating at the rate of about 5 billion years more. आज सोलर एनर्जी हमें जितनी अमाउंट में मिलती है वो 5 बिलियन ईयर्स से हमें मिल रही है और आने वाले 5 बिलियन ईयर्स तक भी हमें वो मिलेगी। तो क्यों ना हम सोलर एनर्जी का यूज करें। और सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी है क्योंकि हर दिन हमें सोलर एनर्जी मिलती है। ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। सन जो भी एनर्जी रिलीज करता है उसमें से बहुत कम अमाउंट में है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर तक वो पहुंचती है। हमने देखा था फूड चेन में कि सन का कितना परसेंट है वो जो ऑटोट्रॉफ्स है वो यूटिलाइज करते, आपको याद है? वेरी गुड। ओनली 1% है वो सोलर एनर्जी का ऑटोट्रॉफ्स यूज कर पाते हैं। और फूड चेन में जैसे जैसे ये एनर्जी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये एनर्जी का अमाउंट कम होता जाता है। नियरली हाफ ऑफ इट इज एब्सॉर्ब व्हाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड द रेस्ट रीचेज द अर्थ सरफेस। नियरली 50% एनर्जी है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। हमने ओजोन का लेयर देखा था, सोलर का जो भी अल्ट्रावायलेट रेज है वो ओजोन के लेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है। उस तरह से अर्थ का एटमॉस्फेयर है नियरली 50% एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी की जो एनर्जी है वो अर्थ के सरफेस से पहुंचती है। A black surface absorbs more heat as compared to a white or a reflecting surface under identical conditions. तो हमें पता है कि ब्लैक सरफेस है वो सोलर एनर्जी को या तो कोई भी हीट है उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है एज कंपेयर टू व्हाइट। तो और जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है उसको भी हम इस तरह से कोई एक एंगल पे रखेंगे तो उससे भी क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का यूज कर पाएंगे। सोलर कुकर जो कि यहाँ फिगर में दिखाया है एंड सोलर वाटर हीटर्स यूज दिस प्रॉपर्टी इन देयर वर्किंग। तो सोलर कुकर का जो इंटरनल पार्ट है वो ब्लैक कलर से बना हुआ होता है और यहाँ पे जो मिरर है तो इतने में ही जब सोलर एनर्जी इंसिडेंट होगी तो इतनी एनर्जी का ही हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक एंगल पे मिरर रखेंगे तो यहाँ पे भी जो सोलर एनर्जी इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट होके ये जो सोलर कुकर का मेन पोर्शन है वहां पे जाएगी। और यहाँ पे ग्लास शीट है तो ग्लास शीट का यूज क्या है कि अंदर आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा था कि जो भी एनर्जी है अर्थ के एटमॉस्फेयर में चली जाती है फिर वो वापस रिफ्लेक्ट होके आती है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर है वो उसको फिर से अंदर भेज देता है। सेम वर्किंग है ग्लास शीट का। यहाँ से जितनी भी सोलर एनर्जी अंदर जाएगी फिर वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो ग्लास शीट उसको बाहर जाने नहीं देती है बल्कि फिर से उसको अंदर की ओर रिफ्लेक्ट कराती है। सम सोलर कुकर्स achieve a higher temperature by using mirror to focus the rays of the sun। कुछ मिरर्स का यूज करके हम फोकस भी कर सकते हैं, कनकेव लेंस की मदद से भी हम और कन्वेक्स लेंस की मदद से भी हम ऐसे लेंसेज का यूज करके भी ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी है उसको हम फोकस कर सकते हैं। सोलर कुकर्स आर कवर्ड विथ अ ग्लास प्लेट। रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे मैंने पहले बताया ग्लास शीट का यूज क्या है, सोलर एनर्जी है उसको अंदर ही रखना। डज दिस एक्सप्लेन व्हाई ग्लास प्लेट इज यूज? हाँ, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वहां पे ग्लास शीट क्यों रखी हुई है। नाउ हम बात करते हैं सोलर सेल की। ये जो बात थी वो थी सोलर कुकर की जिसमें हम खाना पका सकते हैं। इट इज इजी टू सी दैट these devices are useful only at certain times during a day। जब भी नून का टाइम होता है हीटिंग ऑफ सोलर एनर्जी हो सबसे ज्यादा होती है तभी हम सोलर कुकर का यूज कर सकते हैं। दिस लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी इज ओवरकम बाय यूजिंग सोलर सेल्स दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा फाइनल एम क्या है कि वो एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये हम सोलर कुकर से नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सोलर सेल। मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है कि कौन से डिवाइस से हम सोलर एनर्जी का कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो आंसर आएगा सोलर सेल।
A typical cell develops a voltage of 0.5 to 1 voltage and can produce about 0.7 watt of electricity when exposed to the sun. ये भी important numbers है, आपको MCQ में या तो fill in the blanks में आ सकते हैं कि जो normal cell है वो 0.5 to 1 वोल्ट का जो है वो वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है और 0.7 वोल्ट का जो है वो पावर प्रोड्यूस कर सकता है जब हम उसको सनलाइट में लाएंगे तब. A large number of solar cells are combined in an arrangement called solar cell panel that can deliver enough electricity for practical use. 0.5 to 1 वोल्ट का हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो हम उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं कर सकते. इसके लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सोलर सेल को है कंबाइन करेंगे और उसको बोलते हैं हम सोलर सेल पैनल. आपने ऐसे पैनल्स कई जगह पे देखी होगी जिसमें छोटे छोटे स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं, स्क्वायर जैसे ब्लॉक्स होते हैं और वो एक एक ब्लॉक है वो एक एक सोलर सेल है और उसको अरेंज करके हम बनाते हैं सोलर सेल पैनल और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसको हम प्रैक्टिकल यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं. The principal advantages associated with solar cells are that they have no moving parts, require little maintenance and work quite satisfactorily without the use of any focusing device. तो मेन एडवांटेज क्या है, जैसे हमने विंड एनर्जी में देखा था कि जो विंड मिल है उसके रोटर्स जो होते हैं वो रोटेट होते रहते हैं, तो जब भी कोई चीज मूव करती है तो उसके बीच में फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से हम उसको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे कोई मूविंग पार्ट्स ही नहीं है तो बहुत कम मेंटेनेंस करना पड़ता है और ये बहुत ही विदाउट मेंटेनेंस है और फोकसिंग डिवाइस की क्या यूज किए बिना भी हम उसमें से जो है सेटिस्फैक्टरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. Another advantage is that they can be set up in remote and inaccessible hamlets or very separately inhabited area in which line of a power transmission line may be expensive and not commercially viable. तो ऐसे कोई रिमोट एरियाज है जैसे कि कोई डेजर्ट है, कोई आर्मी कैंप है, कोई माउंटेन्स है, तो वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी की पावर लाइन है वो वहां तक नहीं ले जा सकते और अगर ले जाएंगे तो उसका ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा. तो ऐसे एरिया में हम क्या करेंगे, सोलर सेल का यूज करेंगे क्योंकि सोलर एनर्जी है वो कहीं पे भी हमें अवेलेबल है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं है. तो ये इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है. सिलिकॉन मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है. सिलिकॉन which is used for making solar cells is abundant in nature but availability of the special grade silicon for making solar cells is limited. सिलिकॉन मतलब सिलिका मतलब जो भी रेत है उसमें बहुत अमाउंट में सिलिकॉन होता है, लेकिन जो स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन चाहिए सोलर सेल को बनाने के लिए वो बहुत ही लिमिटेड है और अगर ये जो हमारा मेटल है वो लिमिटेड होगा तो डेफिनेटली सोलर सेल है वो एक्सपेंसिव होगा. The entire process of manufacturing is still very expensive. Silver used for interconnection of the cells in the panels further adds to the cost. तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है सोलर सेल का वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और दो सोलर सेल को ज्वाइन करने के लिए हम सिल्वर यूज करते हैं. क्यों सिल्वर यूज करते हैं, क्योंकि सिल्वर इज द मोस्ट अनरेजिस्टिंग मटेरियल, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हाई कंडक्टिविटी मटेरियल है और इसी वजह से ये जो सेल है इसका इंटरकनेक्शन हम सिल्वर से करेंगे तो उससे भी कॉस्ट में है वो एडिशन होगा. In spite of the high cost and low efficiency, solar cells are used for many scientific and technological applications. भले ही उसका कॉस्ट बहुत हाई हो, लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कोई माउंटेन है और वहां पे एक आर्मी कैंप है तो उसको कोई भी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो पावर लाइन हम वहां तक नहीं पहुंचा सकते, तो वहां पे सोलर सेल का यूज करना बहुत ही इफिशिएंट है भले ही उसका कॉस्ट हाई हो. हम कहाँ पे इसका यूज करते हैं, आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट में देखा होगा कि उसके दो विंग्स होते हैं और वो विंग्स बने होते हैं सोलर सेल्स. तो artificial satellites, space probes like Mars orbiters use solar cells as the main source of energy.
तो जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है तो वो हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से नहीं दे सकते, तो वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाते हैं और इसी वजह से हम उसमें सोलर सेल का यूज करते हैं। रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम और टीवी रिले स्टेशंस इन रिमोट लोकेशंस यूज सोलर सेल पैनल्स। तो जहाँ पे भी रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम है और टीवी रिले सिस्टम है रिमोट लोकेशन में, वहाँ पे सोलर सेल पैनल्स का यूज करते हैं। आज हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज करते हैं? ट्रैफिक सिग्नल्स, कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर में आपने देखा होगा छोटी सी पैनल होती है, एंड मेनी टॉयज आर फिटेड विद सोलर सेल्स। तो डेली लाइफ में हम भी सोलर सेल्स का सोलर एनर्जी का यूज करने लगे। द सोलर सेल पैनल्स आर माउंटेड ऑन स्पेसिफिकली डिजाइन्ड inclined rooftops so that they more solar energy is incident over it। आपने कई टेरेस पे ऊपर देखा होगा सोलर पैनल्स को, तो वो एक एंगल के ऊपर इंक्लाइन किया हुआ होता है ताकि दिन के ज्यादा से ज्यादा समय है उसके ऊपर सोलर एनर्जी है वो इंसिडेंट होती रहे, और ज्यादा से ज्यादा सोलर अमाउंट में सोलर एनर्जी है वो उसके ऊपर इंसिडेंट होती रहे। जितनी ज्यादा सोलर एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो कन्वर्ट करके देगा। The domestic use of solar cell is, however, limited due to its high cost। तो इसका कॉस्ट बहुत हाई है, तो हम पहले डोमेस्टिक यूज नहीं कर पाते थे, लेकिन जो गुजरात गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देते हैं। तो आज हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ जो भी फार्म है वहाँ पे सोलर पंप का यूज होता है, और जहाँ पे हाउसेस है वहाँ पे वो सोलर सेल का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आज हम डेली लाइफ में सोलर सेल या तो सोलर एनर्जी का यूज करने लगे। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम द सी, तो उसमें 3 टॉपिक है, वो तीनों जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।